वीरू भाई साहब, गुड मॉर्निंग। निफ्टी और निफ्टी बैंक, क्या मूड है? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, कल मेरा क्लियर कस्टल व्यू था कि बैंक निफ्टी विद द लीड इंडिकेटर, बैंक निफ्टी, और लेवल था 59,831। अगर ये टूटा नहीं तो निफ्टी बैंक रिवर्सल देगा बाय ऑन डिप्स। और आशीष, हमने जो एक रणनीति रखी थी कि निफ्टी पे शॉर्ट उस जोन पे कवर करें अगर निफ्टी बैंक अपना बेस वन वायलेट ना करे। क्या था लेवल? 370 नहीं 368 और 374 का लो था। तो रिकवरी आई, बैंक निफ्टी ने लीड किया एंड स्टिल द स्ट्रॉन्गेस्ट इंडेक्स इज निफ्टी बैंक। बट आशीष, मैं अभी भी कहूंगा निफ्टी बैंक बहुत स्ट्रांग है, बहुत कंस्ट्रक्टिव, बहुत स्ट्रांग व्यू, एवरेजेस को होल्ड कर रहा है, पुट राइटर्स के जोन को होल्ड कर रहा है। बट अभी भी मैं निफ्टी के परिप्रेक्ष्य में जो व्यू रखता हूं उसमें मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा स्केप्टिकल, डाउटफुल, संदेहपूर्ण। अभी भी देखिए, कल हम बहुत ही ज़्यादा ग्लोबली एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में ट्रेड नहीं कर रहे थे और उसका एक जीता जाता उदाहरण है कि निफ्टी आईटी बिल्कुल स्थिर रहा। आज एक बार फिर से आपको ग्लोबली एक्सपोज्ड एनवायरनमेंट में ट्रेड करना है तो आज होगा आपका वास्तविकता से और हकीकत से सामना। मैं निफ्टी को लेकर तब तक डाउटफुल रहूंगा जब तक आप 25,800 की ट्रेजेक्ट्री को नहीं स्ट्रांगली क्रॉस करके क्लोज देते हैं। एनगल्फ करने की बात आपने बिल्कुल सही कही, टेक्निकली इट्स एनगल्फ, उसको आपको वेटेज देना होगा और उस वेटेज देने के क्रम में टेस्ट आज ही हो जाएगा। स्टैट्स लेके आइए। एफआईज नदारत थे कल, उनके स्टैट्स में कोई जोर नहीं पकड़ा और कुछ ऐसा नहीं था कि बहुत तब्दीली आई हो उनके स्टैट्स में। तो एफआईज के स्टैट्स में 972 करोड़ रुपए की सेलिंग, 1667 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईज ने 437 करोड़ रुपए का इंडेक्स बाय किया, इसमें 476 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कवर थे, 1959 करोड़ के अगर आप देखें कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे। और नेट शॉर्ट का जो फिगर है वो मोर और लेस वहीं पर 1,45,000 कॉन्ट्रैक्ट पे परसिस्ट करता है। देखिए, कल की पुलबैक में निफ्टी के बहुत बड़ा रोल होता है एक्सपायरी फैक्टर का भी, यानी मंगलवार के अनुरूप अपने आप को अलाइन कर रहा था। एक सब्सटेंशियल गैप डाउन ने कल के पुट राइटर्स को इनवाइट किया आशीष। और आप देखिए जरा प्लीज कल के स्टैट्स लेके आइए। 3 बड़े पुट राइटर्स विजिबल हैं, 25,700, 25,600, 25,500, और इक्वल क्वांटम में कॉल राइटर्स विजिबल हैं एट 25,800, 25,900 और 26,000 और इवन 25,700। लिखा है ये पिरामिड से एक बार स्क्रीन पे, ये देखिए कॉल्स में शॉर्ट कवरिंग थी बट स्टिल ह्यूज आउटस्टैंडिंग वाइज 700, 800 पे और 900 पे। हालांकि पुट्स में कल बहुत स्ट्रांग पुट राइटिंग हुई है तो 600, 500 और 400 अपने साथ बहुत सब्सटेंशियल ओवाई लेके गए हैं। बट याद रखिएगा मेरा व्यू, मैं 25,800 जब तक क्रॉस नहीं हो रहा है निफ्टी को संदेहपूर्ण लिहाज से ही देखूंगा। लेवल्स लेके आइए प्लीज। देखिए गिफ्ट निफ्टी बैकफुट पे है और शायद एक ड्रैग हो। अगर बेस वन निफ्टी होल्ड कर रहा है, अगर निफ्टी के पुट राइटर्स में वो सिर्फ अगर एक वीकली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी का फायदा उठाने आए थे तो ये बाजार सिंक हो जाएगा दोबारा। अगर बाजार में थोड़ा भी दमखम है तो हम बेस वन को होल्ड करेंगे, दैट्स 20 एंड 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दैट केस अ रिवर्सल ट्रेड फ्रॉम बेस वन इज पॉसिबल। तो हम इच्छुक होंगे बाय ऑन डिप्स टुवर्ड्स बेस वन, बस दैट्स कॉल्ड कंट्रोल डिप। अगर वो टूट रहा है तो अटेम्प्ट मत कीजिएगा, इन दैट केस टेस्ट ऑफ बेस टू इज क्वाइट पॉसिबल एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। बट अगर बेस वन हमारा काम कर गया आशीष तो अगेन हम कहां पे फोकस करेंगे? RS1 का क्लस्टर। RS1 क्या है? कल की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी और फर्स्ट कॉल राइटर्स जोन, यहां पे ट्रेड को लाके चेक करेंगे। अगर ये बाइसेक्ट होता है 689,729 देन अ केस फॉर 786 एंड 813 विल ओपन। तो इस लिहाज से आप देखिए निफ्टी को। बट मैं अभी भी संदेहपूर्ण हूं निफ्टी को लेकर टिल द टाइम 25,800 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज ना आ जाए और कोई भी ऐसे सर्कमस्टेंसेस में लॉन्ग को पोजिशनली कैरी नहीं करूंगा। निफ्टी बैंक, कल भी कहा था मैंने, मैं इस इंडेक्स को शॉर्ट नहीं करूंगा, संदेहपूर्ण तरीके से नहीं देखूंगा, ये वीक इंडेक्स नहीं है। जाइएगा 60,041 और 59,831, अगर होल्ड कर गया तो रिवर्सल देगा। शुरुआती 20 मिनट में ही इसने 10-20 डिमा को क्रॉस कर लिया था और ये देखिए क्या ट्रेंडिंग डे रहा। अच्छा था, ब्लेंडेड वर्जन था, पीएसयूज प्राइवेट सब डिलीवर कर रहे थे। और आप ये देखिए आप ऑप्शंस में क्या तब्दीली आई, वो 60,000 का पुट राइटर उठ के आ गया 60,500 की स्ट्राइक पे और 61,000 पे अभी भी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कॉल कंसंट्रेशन है। लेके आइए बेस। देखिए निफ्टी बैंक पे तो हम अभी भी फिदा हैं, स्ट्रॉन्ग व्यू है, कन्विक्शन है, बट केयरफुली बेस वन डिप टुवर्ड्स बेस वन एंड इवन बेस टू बाय करेंगे। बट अगर बेस वन होल्ड कर रहा है तो उसे कहेंगे स्ट्रेंथ।
और इन दैट केस हम एक बाय ट्रेड पिक करेंगे एट बेस 1 और अगेन उस ट्रेड को चेक करेंगे RS1 के क्लस्टर में। RS1 क्या है, अभी हमने देखा 61,000 पे मैक्सिमम कॉल राइटर्स का प्लेसमेंट, वो क्रॉस करता है तो फर्दर ये करीब 500 पॉइंट और 400 पॉइंट ऐड करने के पॉसिबिलिटी रखता है। आशीष बिल्कुल ठीक।